बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इजी अकाउंटिंग सीरीज़ की एपिसोड 6 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो ये वीडियो है ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। इससे पहले की वीडियोस में हम एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन तमाम एपिसोड्स के लिंक्स मैंने दे दिए हैं, आप उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेंस को डिस्कस करेंगे। एक्सपेंस अकाउंटिंग में क्या होते हैं, अकाउंटिंग में इसको कैसे ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस कितनी तरह के होते हैं, आज हम ये सब सीखेंगे। तो अगर हम एक्सपेंस की डेफिनेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो एक्सपेंस आपका वो मनी होती है जो आप स्पेंड करते हैं बिज़नेस के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। यानी आप अपनी आमदनी को जनरेट करने के लिए, अपनी सेल्स करने के लिए, या सर्विसेज प्रोवाइड अगर आप करते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी खर्चा करते हैं अपनी जेब से, ठीक है ना, बिज़नेस को चलाने के लिए जो भी खर्चा करते हैं जिससे आपकी रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे आपकी आमदनी जनरेट हो, उसे एक्सपेंस कहते हैं। तो दोस्तों, बग़ैर एक्सपेंस के रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता। अगर आप अपनी आमदनी जनरेट करना चाहते हैं, अगर सपोज़ आप कोई स्कूल चलाते हैं तो स्कूल में आपको टीचर्स हायर करने होंगे, उनको सैलरी पे करनी होगी, तो टीचर्स की सर्विसेज जनरेट होंगी ना, मतलब आपको आमदनी होगी, उससे आप फीस कलेक्शन करेंगे स्टूडेंट से, प्रमोशन भी करनी होगी, आपको रेंट भी पे करना होगा, और आपको जो है वो अगर आप हो सकते हैं बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी करवानी पड़े अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है, और इस तरीके से स्टेशनरी के एक्सपेंसेस होंगे आपके। अगर आप कोई शॉपकीपर है, कोई दुकान चलाते हैं तो ऑब्वियसली आपको मर्चेंडाइज परचेज़ करनी पड़ेगी दुकान में रखने के लिए, दुकान का किराया देना पड़ेगा, सेल्समैन को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, आपको जो माल मंगवाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा होता है वो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंस के अंदर काउंट होती हैं। तो एक्सपेंस बेसिकली बिज़नेस की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आप करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बेसिक टाइप्स ऑफ रेवेन्यू की बात करें या एक्सपेंसेस की बात करें, ये एक्सपेंसेस कितनी तरह के होते हैं, तो पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि बिज़नेस को चलाने के लिए आप करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिज़नेस को चलाने के लिए तो आप नहीं करते, लेकिन वो बिज़नेस को आपको करने पड़ते हैं अपने बिज़नेस के लिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ये है कि आपने सैलरी पे करनी है, आपने रेंट पे करना है, आपने जो है वो वेजेस पे करनी है, इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है आपका। तो बिज़नेस को चलाने के खर्चे हैं, जाहिर सी बात है, सैलरी आपको देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, रेंट आपको पे करना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। सपोज़ आपने बैंक से लोन लिया बिज़नेस को चलाने के लिए। ऑब्वियसली आपको जब पैसे नहीं होते तो आप बैंक से लोन ले लेते हैं एज अ बिजनेसमैन। उस लोन पर आपको इंटरेस्ट देना होता है बैंक को। अब ये इंटरेस्ट जो है आपका एक्सपेंस है, लेकिन ये बिज़नेस को चलाने का खर्चा तो नहीं है, यानी बिज़नेस के चलाने से इस इंटरेस्ट एक्सपेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली आपने बिज़नेस को की फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आपने बैंक से लोन लिया था, ये उस लोन की कॉस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका हो रहा है ये अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। सिमिलरली आपके जो फिक्स एसेट्स होते हैं बिज़नेस में, तो वो जब आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो उस पर डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है उस फिक्स एसेट की कितनी आपने यूज़ कर ली है। सपोज़ आपने कोई मशीन ली थी 1 लाख रुपए की और उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो 1 लाख अगर 10 ईयर्स अगर ये मशीन चलेगी तो उसका मतलब है 10,000 पर ईयर उसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगी, वो यूज़ होगा, जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली आप किसी को पे तो नहीं करते ना, आप तो उस फिक्स एसेट की जो कि आपके पास मशीन है उसकी जो कॉस्ट है 1 लाख रुपए, उसमें से वो 10,000 आप ये कह रहे हो कि ये मेरा यूज़ हो गया है, तो आप उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करते हो। तो बेसिकली के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये कहते हैं कि आपको बिज़नेस के एसेट्स को यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है, तो वो कितना यूज़ हो गया एक एस्टिमेटेड होता है कि जी ये पर ईयर कितना यूज़ हो रहा है, तो वो आपने रिकॉर्ड करना होता है। और ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे कैश एक्सपेंस होते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन चूँकि हम किसी को पे नहीं कर रहे, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाता है। जितने भी ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस वो होते हैं जिसमें आप माल ख़रीदते हैं और आगे बेचते हैं।
तो माल को ख़रीदते हुए जो भी आपका ख़र्चा होता है उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। यानी माल को आपने ख़रीदा, ख़रीदने के बाद आपने बेचा तो उसकी कोई कॉस्ट होगी ना, यानी आपने 10 रुपये का ख़रीदा और आपने 15 का बेचा तो 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। ये जो 10 रुपये का आपने ख़रीदा है, यानी जो आपने माल 15 का बेचा है वो आपने 10 रुपये का ख़रीदा है, तो बेसिकली ये 10 रुपये उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। यानी कॉस्ट का मतलब क्या है, लागत, यानी आपको वो चीज़ कितने की पड़ी जो आपने सेल की, वो गुड जो आपने सोल्ड की, सेल की, वो आपको कितने की पड़ी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बेसिकली एक आपका जो है एक एक्सपेंस कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको एक्सपेंसेस समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल था, मैंने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताई कि आपको एक्सपेंस की अकाउंटिंग में कि जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। बिज़नेस किसी भी तरह का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो या सर्विसिंग बिजनेस हो, तीनों तरह के बिजनेसेस में आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। और जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है ना, जिसमें आप माल ख़रीद के आगे बेचते हो, उसमें आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी शामिल होता है। और इसी तरीके से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फिजिकल कोई चीज़ आप बेच रहे हो ना, बना के ख़रीद के बेच रहे हो या बना के बेच रहे हो, वो जो फिजिकल गुड होती है आपकी, उसमें आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज एन एक्सपेंस ट्रीट होता है। जबकि जो सर्विसिंग बिजनेस होता है उसमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होती, क्योंकि आप कुछ चीज़ बना के नहीं बेच रहे, उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही आपका होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन थी एक्सपेंसेस की। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मज़ीद हमारे अकाउंटिंग के लेक्चर्स मज़ीद देखना चाहते हैं ADC, BCom, BBA, ICOM के हवाले से, तो इस वीडियो के एंड की जो विंडोज़ आपको सामने नज़र आएंगी इसी स्क्रीन पर, उसमें आपको लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इजी अकाउंटिंग सीरीज़ की तमाम एपिसोड्स उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आप हमारी नॉलेज सीरीज़ भी ज़रूर देखिए, जिसमें मुख्तलिफ आपको नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेगी, जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।